हेलो गाइस, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग। तो आज हमारा पार्ट 9 है जिसमें हम देखेंगे डायमेंशन एंड मेजर्स और मेजर्स नेम एंड वैल्यू, इसका यूज कैसे है। तो आज का हमारा ये पार्ट है। तो सबसे पहले एक वर्कबुक पे लेके चलते हैं आपको। वर्कबुक पे ये डेटा सोर्स हम कनेक्ट किए ऑर्डर्स का, जो हमारा सुपर स्टोर का डेटा उसमें ऑर्डर्स टेबल को रखे हैं। अब मैं यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये डिफरेंस जो दिख रहे हैं, यहाँ पे मेजर्स नेम दिख रहे हैं, ये मेजर्स वैल्यू दिख रहे हैं। तो जो कॉलम्स का जो नेम है उसमें से कुछ डायमेंशन होते हैं, कुछ मेजर्स होते हैं। तो डायमेंशंस क्या होता है, मेजर्स क्या होता है, अगर उसको हम समझाना चाहें तो अगर आप इंग्लिश का डिफिनेशन देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि डायमेंशंस आर क्वालिटी वैल्यूज, और यू कैन से डायमेंशंस आर क्वालिटी एंड मेजर्स आर न्यूमेरिकल वैल्यू, और यू कैन से क्वांटिटेटिव वैल्यूज। बट अगर मैं हिंदी में एक सरल भाषा में समझाना चाहूँ तो डायमेंशन हम लोग उसको बोलेंगे जब वो को हम कहीं पे रिप्रेजेंट करते हैं डायमेंशन को, तो वो किसी को डिफाइन करता है। इन द सेंस, जैसे मैं एक 5 बोला या फिर मैं बोला 2021। 2021 क्या है? आइदर ईयर हो सकता है, आइदर किसी का सेल्स वैल्यू हो सकता है, या किसी के पॉकेट में इतना पैसा हो सकता है। लेकिन है क्या है, अगर मैं इसको एक डायमेंशन से डिफाइन करूं कि ईयर, देन ये पता चलेगा 2021 इज ए ईयर। करेक्ट। अगर मैं बोलूँ कि एज, एज एक डायमेंशन है, बट उसमें कौन सा वैल्यू आ रहा है तो उसको हम लोग बोलते हैं मेजर। जैसे एज किसी का 5 है, 6 है, 7 है, 8 है। तो यहाँ पे आप आपको चल रहा होगा कि ये जो डिस्काउंट है, डिस्काउंट किसका डिस्काउंट, तो अगर हम बोलेंगे कि प्रोडक्ट का डिस्काउंट, प्रोडक्ट, इस प्रोडक्ट का जो नेम है, प्रोडक्ट का जो नेम है, ये सारे प्रोडक्ट के नेम है, उसमें से डिस्काउंट मिला है, तो डिस्काउंट क्या हो गया, एक मेजर्स हो गया। और प्रोडक्ट क्या हो गया, प्रोडक्ट नेम एक डायमेंशन हो गया। तो ये इसका सिंपल एक डिफिनेशन है। इसके अलावा मैं ऐसे भी बोल सकता हूँ कि जो मेजर्स होते हैं वो न्यूमेरिकल्स वैल्यू में होते हैं, और डायमेंशंस जो होते हैं वो एक चेंज नहीं होता, डायमेंशन वैल्यू चेंज नहीं होते, हमेशा कांस्टेंट रहते हैं, जबकि जो मेजर्स रहेंगे वो चेंज होंगे रेगुलरली। बट हम चाहें तो किसी को फोर्सफुली डायमेंशन और मेजर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर हम चाहेंगे कि जो डिस्काउंट है उसको हम फोर्सफुली डायमेंशन में कन्वर्ट करना चाहें तो कर सकते हैं, या फिर अगर चाहें कि कोई प्रोडक्ट का आईडी है, इसको हम मेजर्स वैल्यू में लाना चाहें तो इसको भी कर सकते हैं हम। तो फोर्सफुली हम कर सकते हैं, बट जनरली ऐसा नहीं करेंगे क्योंकि हमारा इसका यूज नहीं होगा। ओके। तो डायमेंशन और मेजर्स क्या है आपको एक क्लियर आइडिया हो गया होगा। ओके। अब हम चलते हैं कि जैसे हम टेबल्स मिलाते हैं हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस आते हैं। देखिए, ये में तो मेजर्स नेम का तो मेरे जो टेबल है, जो हमारा एक्सेल है, उसमें मेजर्स नेम का तो कोई कॉलम नहीं है, क्यों आया? ये आपका लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड का कोई कॉलम्स नहीं है, वो क्यों आया? मेजर्स वैल्यू का है जो, उसका कोई कॉलम नहीं है, वो क्यों आया? तो ये जनरली टोटल 5 आते हैं जो इनबिल्ट होते हैं। क्या क्या 5 होते हैं? तो देखिए, मेजर्स नेम, लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड, और आपका मेजर वैल्यू, एंड ऑर्डर्स का जो काउंट। जैसे हम लोग ऑर्डर टेबल को रखे हैं, यहाँ पे देखिए, ऑर्डर टेबल को रखे हैं तो एक एक ऑटो फील्ड बना है जो टोटल रो कितना है उसको काउंट कर रहा है। ओके। और ये हम पता कैसे चलेगा कि कौन सा इनबिल्ट है और कौन सा टैबलो ने क्रिएट किया है? तो देखिए, ये इटैलिक फॉर्मेट में है, इसका फॉर्मेट देखिए, इटैलिक में है। 1 2 3 4 एंड 5, ये पांचों इटैलिक फॉर्मेट में। ओके। तो ये पांचों क्रिएट हुआ है। तो मेजर्स नेम क्या है? मेजर्स नेम जो भी डायमेंशन हम यहाँ पे यूज, अभी हम इसके बारे में देखेंगे कि मेजर्स नेम क्या है और मेजर्स वैल्यू क्या है। तो ये सब जो है डिस्काउंट, प्रॉफिट, क्वालिटी, सेल्स, इसके अंदर में जो वैल्यूज है उसको हम लोग मेजर्स वैल्यूज में डालेंगे। बट जब मेजर्स नेम की बात करेंगे तो डिस्काउंट एज ए इटसेल्फ मेजर्स नेम में आ जाएगा। ओके। और लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड के बारे में हम लोग जब रीजन पढ़ेंगे, मैप के बारे में पढ़ेंगे, देन हम लोग वहां पे डिस्कस करेंगे कि एक्चुअली में क्या है। अगर मैं ऑर्डर्स काउंट को यहाँ पे लाऊं कि ऑर्डर्स काउंट, या फिर यहाँ पे टेबल्स में रखूं, तो 994। ओके, ये ऑर्डर्स का है।
इसका टोटल रो का काउंट है। अगर आप चाहे तो यहाँ से भी देख सकते हैं। यहाँ पे एक मैं बड़ा नंबर टाइप करता हूँ, हाईएस्ट नंबर 9994। ये हमारा एक्सेल में जो डेटा है 9994, उसी को यहाँ से ये बता रहा है। ओके, यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। अब हम चलते हैं कि एक कोई डायमेंशन को उठाते हैं। लेट से मैं कैटेगरी को उठाया और एक कोई भी मेजर्स को उठाया। लेट से मैं इसका प्रॉफिट को उठाया। तो हमारा एक यहाँ पे ग्राफिक विजुअलाइजेशन डेवलप हुआ। इसका डेटा लेवल में ऑन कर देता हूँ। ये देखिए, तो ये हमारा एक विजुअलाइजेशन को दर्शा रहा है कि एक मेजर्स वैल्यू और एक डायमेंशन वैल्यू मिलके हमको एक क्लियर कर दे रहा है कि हाँ, इस फर्नीचर का कितना प्रॉफिट है, इस ऑफिस सप्लायर्स का कितना प्रॉफिट है, टेक्नोलॉजी का कितना प्रॉफिट है। ओके, तो डायमेंशन और मेजर्स दोनों मिलके कोई एक विजुअलाइजेशन को डेवलप करते हैं, तो हम लोग वहां पे यूज कर सकते हैं। आप सिर्फ डायमेंशन को लेकर भी विजुअलाइजेशन कर सकते हैं, सिर्फ प्रॉफिट को लेकर विजुअलाइजेशन के, इट्स अप टू यू। ओके, सो अब हम लोग चलेंगे कि ये मेजर्स नेम एक्चुअली में क्या है। तो मेजर्स नेम को मैं यहाँ पे लेके आता हूँ, देन आपको पता चलेगा, या फिर आप यहाँ पे रख सकते हैं, टेक्स्ट में रख सकते हैं। तो जब मेजर्स नेम में आप देखेंगे कि इसमें डबल क्लिक करने के बाद आया काउंट ऑफ ऑर्डर्स, डिस्काउंट, प्रॉफिट, क्वालिटी एंड सेल्स। ओके, तो यही जो हमारे पास वैल्यूज रहेंगे, मेजर्स वैल्यूज, उस वैल्यूज का जो नेम रहेगा, सिर्फ प्रॉफिट का एक वैल्यू है, उसी को हम लोग मेजर्स नेम में बोलते हैं। ओके, अब मैं डिस्काउंट को यहाँ पे लेके रखा, तो ये ऑटोमेटिकली डिस्काउंट का जो है ऑटोमेटिक, मैं यहाँ पे क्या ला के रखा, डिस्काउंट को, तो ये मेजर्स नेम के अंदर पे आ गया। तो ये सारे मेजर्स नेम्स, ठीक है, जितने भी रहेंगे सारे मेजर्स नेम है। आप खुद से जब आगे जाके क्रिएट करेंगे, कोई वैल्यू को क्रिएट करेंगे, कोई कैलकुलेटिव फील्ड बनाएंगे जो कि मेजर्स वैल्यू के अंदर में आएगा, तो वो भी मेजर्स नेम के में उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। देन अगर हम यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मेजर्स वैल्यूज है, इसको अगर मैं डबल क्लिक करूँ तो देखिए ऑटोमेटिकली ये शो होने लगा कि इसमें मेजर्स नेम्स क्या है और मेजर्स का वैल्यूज क्या है। तो यहाँ से थोड़ा सा मैं इसको बढ़ा देता हूँ। ओके, आपको तो दिख रहा होगा अच्छे से। तो यहाँ से एक हम लोग को क्या आइडिया आता है, एक आइडिया आया कि हाँ, हमारे पास जो भी न्यूमेरिकल वैल्यूज है, जो भी मेजर्स थे, मेजर्स का क्या है, उसका एक ग्राफिकल फॉर्म में एक रिप्रेजेंटेशन क्या है। सारे मेजर्स एक साथ हमारे यहाँ पे आ गए। जैसे हम डबल क्लिक किए और उसका वैल्यू भी कितना है वो यहाँ पे पता नहीं चल रहा है, तो मैं इसको अगर डेटा लेवल को ऑन करूँ तो ये पता चलेगा कि हाँ, काउंट ऑफ ऑर्डर्स का क्या है, काउंट ऑफ कितने ऑर्डर्स है, उसका कितना वैल्यू है, तो यहाँ पे पता चल रहा है। कितना डिस्काउंट है, तो वो पता चल रहा है। ओके, टोटल डेट वैल्यू को ये रिप्रेजेंट कर रहा है, बट ये यहाँ पे नहीं बता रहा है कि ये किसके अकॉर्डिंग है, ये टोटल्स बता रहा है। ओके, तो किसी के पार्टिकुलर के अकॉर्डिंग जानना है तो हम लोग को डायमेंशन ला के रखना पड़ेगा। तो ये था डायमेंशन, मेजर्स नेम, मेजर्स वैल्यूज। ओके, आप यहाँ से इसको सिंपली कट कर सकते हैं। अगर मैं मेजर्स नेम में डबल क्लिक करूँ तो देखिए यहाँ पे क्या क्या मेजर्स नेम है, यहाँ पे पता चलेगा काउंट ऑफ, डिस्काउंट, प्रॉफिट, क्वांटिटी, सेल्स, सेम है। आप जब यहाँ से जाके चार्ट में करेंगे, देन आपको ये चार्ट फॉर्मेट में करें, जो पहले भी हम लोग देखें, रोटेट कर देंगे तो सेम वही आ जाएगा। ओके, तो इसके बारे में हम जाने मेजर्स नेम एंड मेजर्स वैल्यू क्या है। अगर इसके बारे में आपको और कुछ भी डाउट होगा तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं डेफिनेटली आपको इसमें हेल्प करूँगा। ओके गाइस, तो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस। अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेशनल लगा तो वीडियो को लाइक करें और सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, और आगे हमसे जुड़े रहने के लिए बेल आइकन को जरूर प्रेस